दोस्तों रेलवे के लिए हमारी विज्ञान की सीरीज है जिसमें हम ऊर्जा से संबंधित सभी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा न तो निर्माण होता है दोस्तों और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यही तो इसका सिद्धांत होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा जो डी है वो सही होगा, क्योंकि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो मेरा बिल्कुल राइट होगा। ऊर्जा को बस क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक स्थान से दोस्तों दूसरे स्थान पर हम परिवर्तित किए कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं रेलवे के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि पीवाई की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा आप देख रहे हो ग्रुप डी में पूछा हुआ है। यानी रेलवे में पीवाई की क्वेश्चन दोस्तों लगभग 55 से 60% आते हैं। तो मैं वही चारों सब्जेक्ट में जीएस, मैथ, रीजनिंग और आपकी ये साइंस है स्पेशल, वो कराता हूँ इस अपने ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल पर। तो आप दोस्तों इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों, अब है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया सकती है और ना ही नष्ट किया सकती है, लेकिन इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर सकते हैं, इसे कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये क्या होता है। ये दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें पीवाई की यानी कि पूछे हुए रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन ही बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने दो क्वेश्चन लगातार देखे हुए हैं। अगला है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए यानी कि शून्य माना जाए, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा दोस्तों। दोस्तों अगर उसे नगण्य माना जाएगा तो वो क्या होगा, वो उनकी जो स्थिति होगी दोस्तों वो स्थिर हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको इसका सार भी दिखा दूं दोस्तों। जैसा कि आप सार देख रहे होंगे कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा का स्थानांतर गतिज ऊर्जा में दोस्तों हो जाता है। किसी बिंदु से गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होगा दोस्तों, समान होगा या फिर स्थिर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा खालिस्तान के रूप में संग्रहित होती है। तो वो जो होती है दोस्तों, जब आप किसी रबड़ को खींचेगो तो उसकी जो ऊर्जा होगी दोस्तों वो आपकी स्थितिज ऊर्जा में दोस्तों क्या होगी, स्थानांतरित हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी वस्तु को और उसकी विशेष अवस्था या विशेष कार्य के वो कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे जैसे बांध में इकट्ठा पानी पानी की ऊर्जा दोस्तों, और जो स्प्रिंग होती है उसमें जो स्थितिज होती है ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा होती है तो। और इसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल होता है। अतः हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो रबर बैंड की खींची हुई स्थिति के कारण उसमें स्थानांतरित ऊर्जा दोस्तों स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित की जाती है। अगला दोस्तों ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि खालिस्तान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो सबसे अधिक जो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों वो होती है गैस में। किसमें दोस्तों, सबसे अधिक होती है गैस में। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन राइट, क्योंकि किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को दोस्तों गतिज ऊर्जा कहते हैं। और सबसे अधिक जो होती है दोस्तों वो किसमें होती है, सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है वो गैस में होती है। और सबसे कम अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो किसमें होती है दोस्तों, सबसे कम होती है ठोस में। इस बात का ध्यान रखना, सबसे कम ठोस में होती है और सबसे अधिक किसमें होती है, तो गैस के कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अगला है दोस्तों, खालिस्तान में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो कणों की जो ऊर्जा अधिक होती है वो मैंने आपको बता दिया किसमें होती है, गैस में होती है। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट मारा है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अब है दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, यानी कि इसमें मैं न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ कराऊंगा दोस्तों। तो न्यूमेरिकली सॉल्व कराऊंगा। ये है कि एक घर में एक माह में 90 गुणा 10 की पावर 6 ऊर्जा की खपत होती है। तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी है, तो इकाई मुझे बतानी है। तो दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि जो एक यूनिट होती है दोस्तों, एक यूनिट जो होती है वो आपके 1 किलोवाट घंटा को प्रदर्शित करती है। और 1 किलोवाट घंटा में दोस्तों 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6
जूल होता है दोस्तों। बस आपको ये ध्यान होगा, मैंने आपको ये करा दिया है, ये वाली वैल्यू बता दी है, तो बस ये आपको ध्यान रखनी है और सवाल सॉल्व हो गया। बस क्या करना है दोस्तों, जो हमें आपकी जो जो घरों में जो यूनिट आती है मीटरों में, वो कैसे निकाल देंगे वो देखो। बस अब ये कह रहा है कि 900 गुणा 10 की 6 ऊर्जा की खपत होती है दोस्तों, और एक जो यूनिट है वो इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारी जो इसमें दे रखी है 900 गुणा 10 की 6 यूनिट जो दे रखी है, अब एक यूनिट में दोस्तों इतनी खपत हो रही है, तो 3.6 इंटू 10⁶ से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो दोस्तों ये तो कट ही जाएगा। अब इसका इसमें दे देंगे, तो ये दोस्तों 250 यूनिट आ जाएगा। कितना दोस्तों, 250 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये एक यूनिट है, एक यूनिट दोस्तों 1 किलोवाट घंटा को प्रदर्शित करती है, और 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू ये होती है दोस्तों। और मुझे कुल ऊर्जा निकालनी है यूनिट में, तो जितनी मुझे वैल्यू दे रखी है यूनिटों में, तो उसमें 1 किलोवाट घंटा से भाग दे दूंगा दोस्तों, तो मेरी 250 यूनिट आ जाएंगे। यही मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक पवन चक्की है, पवन चक्की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो आप जानते होंगे दोस्तों, जो आपकी पवन चक्की होती है दोस्तों, पवन चक्की क्या होती है, उसमें दोस्तों क्या होती है, हवा आती है और उसकी पंखुड़ियां घूमती है, तो वो गतिज ऊर्जा का दोस्तों कार्य करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी मेरा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जो आपकी पवन चक्की होती है, वो गतिज ऊर्जा को लेकर और वो यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। जैसा कि आपको यहाँ मैं दिखा दूं क्वेश्चन में, कि पवन चक्की होती का आशय वायु से गतिज ऊर्जा से लेकर उसे यांत्रिकी या विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देती है दोस्तों। अगला है कि जब एक संपीड स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को किसमें बदल देती है दोस्तों। एक स्प्रिंग है, जैसे हमने स्प्रिंग तानी हुई है, जब उसे छोड़ देंगे तो दोस्तों अपनी वो क्या होगा, स्थिति ऊर्जा दोस्तों गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करेगी, क्योंकि छोड़ेंगे तो एकदम वो चिपकेगी, तो उसमें क्या होगी, गति होगी, तो वो गतिज ऊर्जा को करेगी दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, तो ये अपनी स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यह ऊर्जा दोस्तों दो प्रकार की होती है। जो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पहली होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, तो इसको देख लो। ये क्या होती है दोस्तों, जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसे दोस्तों गतिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। और यदि किसी एम एम द्रव्यमान के पिंड की गति जो इसकी जो गति पिंड की जो गति होगी, वो दोस्तों v मीटर पर सेकंड हो, तो इसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों 1/2 mv² होगी। इसके आप ध्यान रखें, 1/2 mv² होती है गतिज ऊर्जा का सूत्र। इस पर दोस्तों अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, अभी मैं कराऊंगा। गतिज ऊर्जा हमेशा ध्यान रखना दोस्तों धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक होगी दोस्तों, ऋणात्मक नहीं होगी। अब है दोस्तों नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है वो देख लो। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा है दोस्तों, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसे स्थिति ऊर्जा दोस्तों कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग, कमाने की ऊर्जा, बाद में संग्रहित पानी में ऊर्जा दोस्तों। अब ये बता दूं, ये एग्जांपल है, यदि किसी एम द्रव्यमांड के पिंड को गुरुत्वीय त्वरण जी के विरुद्ध एच मीटर तक ले जाया जाए, तो उसकी स्थिति ऊर्जा दोस्तों mgs होता है। इससे मैंने न्यूमेरिकली कराए थे। पिंड की जो यांत्रिक ऊर्जा है दोस्तों, पिंड की गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों को मिला के दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा को मिला के दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा निकलती है। तो दोस्तों इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं कराऊंगा तुम्हें। तो ये कह रहा है कि यदि यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में उसकी खालिस्तान के साथ वृद्धि होती है दोस्तों, ये कह रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि एक स्थितिज ऊर्जा में उसकी ऊंचाई, जो उसकी ऊंचाई होती है दोस्तों, ऊंचाई होती है, ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा, कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में दोस्तों उसकी ऊंचाई के साथ क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलता है। तो मैंने अभी जो क्वेश्चन करा दिया, बस थोड़ी बस वो होती है, उसकी चेंज हो जाती है। तो यह क्या हो रहा था, किसमें, स्थितिज ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा वो है, वो वस्तु की ऊंचाई के साथ क्या होती है दोस्तों, बदलती है। अगला है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को दोस्तों क्या कहते हैं। तो उस ऊर्जा को दोस्तों कहते हैं स्थितिक ऊर्जा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा
बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, क्योंकि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थितिज या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को दोस्तों क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा दोस्तों बोलते हैं। अगला है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, अभी मैंने बता दिया था, तो उसमें भी दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खाली स्थान प्राप्त करती है। तो एक गतिशील जो वस्तु होती है दोस्तों, एक गतिशील वस्तु आपको नाम से पता पड़ रहा होगा क्या होगा, वो गतिज ऊर्जा दोस्तों करेगी। और गतिज ऊर्जा का मैंने सूत्र बता दिया था, 1/2 mv। इससे भी न्यूमेरिकल आएंगे बहुत सारे, वो मैं कराऊंगा। एक कार उच्च गति से चल रही है, तो यह किस तरह से ऊर्जा युक्त होती है। तो गति से चल रही तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी दोस्तों, आप आसानी से बता सकते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा ही होगी दोस्तों। अगला है कि गतिज ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो मैं आपको बता दिया था तभी, जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, वो हमेशा कैसी होती है, वो हमेशा धनात्मक होती है गतिज ऊर्जा। अगला है दोस्तों कि ऊर्जा की व्यवसाय की इकाई को क्या होती है। तो ऊर्जा की व्यवसाय की इकाई दोस्तों ये बहुत एग्जाम में पूछी गई है, तो किलोवाट घंटा होती है। कौन सी दोस्तों, किलोवाट घंटा व्यवसायिक इकाई होती है दोस्तों। अगर इसकी जो ऊर्जा की है, अगर ऊर्जा की हम यहाँ पर देख लें, अगर हम यदि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं दोस्तों। इसकी ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ऐसा ही मात्रा जूल है दोस्तों। जबकि सीजीएस मात्रा क्या होता है दोस्तों, कैलोरी। क्या होता है दोस्तों, सीजीएस मात्रा कैलोरी होता है, और ये एक अदिश राशि है दोस्तों, ध्यान रखना। जो ऊर्जा है वो एक अदिश राशि है, और ऊर्जा बोलते हैं या ऊष्मा बोलते हैं कि व्यवसाय की इकाई क्या है, किलोवाट घंटा हो दोस्तों। और वाट को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, या किलोवाट के डब्ल्यू बिजली व्यय की दर को क्या करता है, प्रतिनिधित्व दोस्तों करता है। अगला है कि 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद है दोस्तों, वो 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर इनमें निम्न में से कौन सी राशि समान होगी। तो दोस्तों समान बतानी है कौन सी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी समान होगी वो क्या होगा, इसमें इसमें त्वरण दोस्तों समान होगा। क्या होगा दोस्तों, त्वरण इसमें समान होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि दोस्तों ऊंचाई के साथ जो त्वरण होता है वो हमेशा दोस्तों समान रहता है दोस्तों। क्या रहता है, समान रहता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप न्यूमेरिकल में देख रहे हैं, हमेशा जो उसका त्वरण होता है वो दोस्तों, वो हमेशा समान ही रहता है। अगला अगला है दोस्तों, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब एक छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। इसके अभी ऑप्शन देख लें क्या क्या है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहेंगे कि बदल जाती है, तो किस में बदल जाती है, वो आपकी अभी मैंने कराया था, वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। यहाँ देख रखा है कि किसी वस्तु में उसकी गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अतः किसी संपीड या स्प्रिंग को छोड़ने पर स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका मात्रा भी क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। वो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों, 1/2 mv उसका होता है। mv उसका यहाँ एम क्या है दोस्तों, द्रव्यमान है, जबकि वी क्या है दोस्तों, वेग है। अगला है कि एक संपीड स्प्रिंग होती है दोस्तों, उसमें क्या कैसी ऊर्जा होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखो दोस्तों, एएलपी टेक्निक में पूछा है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है दोस्तों, तो ये होती है किसके स्वरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो वो गति के स्वरूप में होगी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा दोस्तों, यानी काइनेटिक एनर्जी भी किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आपको बताया 1/2 mv इसके, तो किस पर करेगी, ये इसका द्रव्यमान और ये इसका वेग, यानी कि द्रव्यमान और वेग पर ये निर्भर करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है। तो उसमें परिवर्तित होने वाली दोस्तों जो ऊर्जा होती है
वो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता के उसकी गति के कारण होता है तो उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा दोस्तों बोलते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जो जल होता है वो विद्युत ग्रह में गिरता है, तो बहते हुए जल में दोस्तों विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, और अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। अगला एएलपी में पूछा है कि निम्न में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस गतिज ऊर्जा को किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा को किस में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा, तो दोस्तों आप जो इसकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, यानी कि एक एक जो ये होती है घड़ी, उसमें जो पेंडुलम लटका होता है, पेंडुलम क्या करता है दोस्तों, उसकी स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज क्लियर। एक पेंडुलम का झूलना दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करना है दोस्तों। पटाखे का जो विस्फोट है वो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, जबकि टॉर्च में जो ऑन करते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में दोस्तों स्थानांतरित करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ज्ञान से और यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। अगला है कि यदि किसी वस्तु कोई वस्तु है दोस्तों, यदि कि एक वस्तु सम्वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। जब उसका सम्वेग 3 गुना होगा दोस्तों तो उसकी गतिज ऊर्जा बतानी है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सम्वेग अगर 3 गुना होगा, देखो ये होता है 1/2 mv²। अगर उसका सम्वेग यानी कि वेग को करेंगे 3 गुना, तो किसको कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि इसको ये 3 गुना कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा ऐसा में चल लो, तो ये 9 हो जाएगा। यानी कि ये क्या होता है, वेग क्या होता है, v² होता है, तो यानी कि वो अपने आप में क्या होगा, 9 गुना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। और दोस्तों देखो ये किस तरीके से सॉल्व किया, मैंने आपको शॉर्ट ही बता दिया, तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है, तो दोस्तों जो ऊपर जो हथौड़ा उठाया जाता है उसमें वो क्या है, एकदम उठा तो लिया लेकिन वो स्थिर है, तो उसमें कौन सा होगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। देखो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु को विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा उस वस्तु पर निकाय में स्थित ऊर्जा के स्थित ऊर्जा दोस्तों होती है। अगला है दोस्तों की यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी, कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा, यांत्र ऊर्जा, गति ऊर्जा और खालिस्तान एक संयोजन ऊर्जा है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी सूत्र तभी बताया था शुरुआत में कि ये यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा, और दोस्तों कौन सी, स्थिति ऊर्जा, कि ये क्या होता है, ये संयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का होता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो ये मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का ये मात्रक क्या होता है दोस्तों, मात्रक आपका जूल ही होता है। अगला दे रखा है दोस्तों, इस तरीके से सवाल दे रखे हैं, जो कि किस तरीके से मैं तुम्हें सॉल्व करा दूंगा। अब दे रखा है कि एक वस्तु का वेग दे रखा है, उसके प्रारंभिक वेग का दुगुना हो जाता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तब n का मान क्या होगा, मुझे ये बताना है कि n का मान दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों सूत्र होता है 1/2 दोस्तों mv²। क्या दोस्तों, 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा। अब ये कह रहा है कि अब वेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या क्या होगी। अब कह रहा है कि वेग है ना, वेग, ये वेग इसको दुगना करना है दोस्तों। जब वेग को दुगना करेंगे हम तो क्या होगा, मैंने आपको वो बता दिया। ये कह रहा है कि वेग को दुगना कर रहे हैं, यानी कि v को दोगुना कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, तो n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं शॉर्ट बिल्कुल। आपको सूत्र ध्यान रखना है बस। अब है किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो मैंने आपको बता दिया है कि रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है रबर बैंड में। रबर बैंड में क्या स्थितिज ऊर्जा होती है, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप ध्यान रखना क्या होता है, mgh। अगला है कि किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कौन सी होती है दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो दोस्तों वो क्या होता है, वो हमारी ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ये सही होगा। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। अगला है दोस्तों, एक यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुनी है दोस्तों, तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। नया रेखीय संवेग मुझे बताना है दोस्तों, नया रेखीय संवेग दोस्तों क्या होगा। तो बताओ दोस्तों,
16 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 256। तो ये कह रहा है इसमें कि गतिज ऊर्जा में जो प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक का 256 गुना है, यानी कि आप जानते होंगे 1/2 mv स्क्वायर, तो ऑलरेडी वहां पे 26 गुना है। तो हम जो ये है ये 256 है। अब ये किसका स्क्वायर है? तो आप कह दोगे यहाँ वी स्क्वायर है ना, तो इसके निकालना, ये किसका हो जाएगा? 16। तो आप इस तरीके से इजीली कर सकते हो, ये 16 गुना हो जाएगा प्रारंभिक का, क्योंकि प्रारंभ में 16 गुना होगा वेग, तो उसी के बाद तो वी स्क्वायर होगा 256। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। तो शॉर्ट तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो लॉन्ग मेथड तो आप जानते ही हो, ये आप देख रहे हैं लॉन्ग मेथड है, जो मैंने बताया ये आप शॉर्ट तरीके से आसानी से कर सकते हो। अगला है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या फिर विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उस प्राप्त ऊर्जा को दोस्तों हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, क्योंकि स्थिति और या विन्यास द्वारा, तो आप इस नाम से ही कह सकते हो। कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा आप बता सकते हैं हाल कि 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ये बिल्कुल सही होगा। और जो इसका मात्रक तो आप बताइए दोस्तों, वो मात्रक होता है जूल। अगला है कि द्रव्यमान m है दोस्तों वाली एक वस्तु गतिज जो गति है वो v के साथ स्थानांतर होती है, और इसमें गतिज ऊर्जा दोस्तों k, यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगर दोस्तों वेग ही हम दोगुना कर देंगे इसका, जब इसका हम वेग दोस्तों क्या करेंगे? दुगुना कर देंगे। अब इसका वेग क्या करेंगे दोस्तों? वेग इसका दोगुना कर देंगे, जब हम वेग इक्वल 2 mv स्क्वायर होता है दोस्तों। अगर इसे हम दोगुना कर देंगे, यानी कि इस वेग को, यानी कि v का तो स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो इस तरीके से आप इसे इजिली कर सकते हो दोस्तों, इस तरीके से। अगला है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्यतः लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? तो दोस्तों जब स्प्रिंग संकुचित होती है तो क्या होता है कि इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन करा दिया मैंने ये, बहुत बार। और इसका मैं जो आपको सार भी दिखा दूं कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्यतः लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि संकुचित होने के कारण स्प्रिंग में अधिक स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला है दोस्तों, अगला है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा इसमें परिवर्तित होगी। जब गोली चलेगी तो वो किससे निकलेगी? बहुत गति से निकलेगी, तो कौन सी होगी दोस्तों? गति ऊर्जा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। और गति ऊर्जा का आपको सूत्र बताइए, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं गति ऊर्जा इसमें, तो इक्वल टू mv स्क्वायर होता है, बहुत बार मैंने करा दिया है। अब है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है दोस्तों। गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? अब बताना कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है दोस्तों। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, जो तेजी से जो गति कर रही है, अब यहाँ पे कह रहा है कि उनका ये है द्रव्यमान, वो क्या है दोस्तों? द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा दोस्तों क्या है? समान है। यहाँ गतिज ऊर्जा समान है, यह संभावना हो तो कौन सी गेंद की गतिज कौन सी गेंद तेजी से गतिज ऊर्जा कर रही है? जो तेजी से गतिज ऊर्जा कर रही है दोस्तों, वो 5 किलोग्राम की जो इस्पात की गेंद है वो करेगी, क्योंकि जो आपकी 10 किलोग्राम वाली इस्पात की गेंद की गति इसमें क्या हो दोस्तों? दुगनी होगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 5 किलोग्राम वाली गेंद की जो गेंद तेज चल रही है, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही, क्यों चल रही है वो देखो। अब इसमें m1 दे रखा है दोस्तों, m1 5 किलोग्राम यानी छोटी गेंद v1 है मान लो, m2 10 किलोग्राम है बड़ी गेंद, इसका वेग v2 मान लो। अब 1/2 mv स्क्वायर होता है काइनेटिक ऊर्जा ऊर्जा, तो इनको क्या करेंगे हम रखेंगे बराबर, क्यों? उसमें सवाल में दे रखा है कि वो क्या है, ये क्या है, ये आप यहाँ देख रहे होंगे, ये क्या है? समान है। ठीक है दोस्तों, तो हमने समान रख दिया 1/2 m1 v1 और 1/2 m2 v2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे कि m जो बने उसकी वैल्यू इसमें दे रखा है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, और m2 की वैल्यू 10 रख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि इससे ये दोस्तों काट देंगे, इससे ये कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ क्या बचा? और इससे ये एक और कट जाएगा, इससे दो और कट जाएगा, तो v1 स्क्वायर बराबर 2v2 स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया? v1 क्या हो गया? इससे बड़ा हो गया, तो यानी बड़ा कौन सा हुआ? v1। तो v1 दोस्तों कौन सा यहाँ पे आप देख रहे होंगे? v1 कौन सा है दोस्तों? तो ये 5 किलोग्राम है। इस तरीके से 5 किलोग्राम की जो आपकी द्रव्यमान की जो वो है, वो 10 किलोग्राम से गति से दुगनी होगी दोस्तों। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला आगे,
आपकी स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो एक वस्तु में जो निहित ऊर्जा होगी दोस्तों, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी दोस्तों स्थिति ऊर्जा होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन इज राइट। क्योंकि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण दोस्तों के एक वस्तु में निहित ऊर्जा जो होती है वो स्थित ऊर्जा कहा जाता है। जैसे जैसे दोस्तों बांध में एकत्रित ऊर्जा, पानी में संग्रहित ऊर्जा, और ये तनी या दबी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, और घड़ी में चाबी में, ये सब में क्या होता है दोस्तों, सब में स्थित ऊर्जा होती है। अगला है एएलपी में पूछा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी बिल्कुल सही होगा। अगला है एआरपी टेक्नीशियन पूछा है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। तो जब छोड़ेंगे तो वो किस में बदल जाएगी, धनुष से तीर छोड़ेंगे तो वो बहुत तेजी से जाएगा, तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। तो स्थिति ऊर्जा का उदाहरण बताना कौन सी है दोस्तों। तो जो बहता हुआ जल है दोस्तों, वो क्या है, मेरी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। क्या स्थिति ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों, तो मेरी बहता हुआ जल स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाला, कि एक संकुचित स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में मैंने आपको बता दिया था वो होता है, और एक उठाया हुआ थोड़ा दोस्तों वो आपका ये स्थिर है, गति तो कर नहीं रहा है, तो वो उसमें कौन सी स्थिति ऊर्जा होगी। और एक बांध में संचित ऊर्जा जल में कौन सी होगी, उसमें स्थिति ऊर्जा होगी, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन में बता दिए हैं। जबकि बहता हुआ जो जल है उसमें कौन सी होगी दोस्तों, उसमें जो वो तो बह रहा है तो उसमें कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा दोस्तों होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट होगा। अगला है दोस्तों कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है तो उसमें इजीली आप बता सकते हो कि उसमें दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। कौन सा, आप देख सकते हैं यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को गति गति के कारण हो तो उसमें गतिज ऊर्जा बोलते हैं। जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा से स्थिति स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता हो तो उसमें स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। जब ऊंचाई से गिरता हुआ जो पिंड होता है दोस्तों, उसमें जो पहाड़ से गिरते हुए पिंड में दोस्तों गति ऊर्जा भी होती है और स्थिति ऊर्जा, दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों मास एम, यानी कि इसे बोल सकते हैं मास नहीं, इसे हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान एम के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा दोस्तों ये है। और का मूल्य क्या होगा यदि उसकी गतिज ऊर्जा वी से बढ़कर क्या हो रही है, वी टू हो रही है। यानी कि गतिज ऊर्जा क्या है दोस्तों, गतिज ऊर्जा की दुगनी हो रही है। तो गतिज ऊर्जा दोस्तों अगर दुगनी हो रही है, वी टू हो रही है, तो आप जानते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। तो मैं उसको यही तुम्हें बता दे रहा हूँ कि एम वी स्क्वायर होता है, और वी मेरा कितना है, वी से बढ़कर दोगुना हो रहा है, यानी 2 हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। तो यानी कि 4 इसमें कहाँ है ऑप्शन, वही मैं इसमें लगा दूं दोस्तों। तो 4 ऑप्शन यहाँ देख रहे हो आप दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल क्लियर होगा। और देखो आप और इस तरीके से करोगे जो मैंने बताया वही मेथड करते रहें, वो बहुत इजीली मेथड होता है दोस्तों। अगला है कि 2 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गति ऊर्जा में क्या होगा दोस्तों। तो सूत्र लगा दो आप, वही दोस्तों कौन सा, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो दोस्तों जब 1/2 एम वी स्केल लगाओगे तो एम की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, तो 1/2 और एम की वैल्यू 2 गुणा वी स्केयर। वेग कितना है दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऊपर की ओर से 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। दोस्तों 2 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा मुझे बतानी है कितनी होगी। तो दोस्तों 2 सेकंड बाद, तो आप यहाँ पे क्या करो दोस्तों, यहाँ न्यूटन का प्रथम नियम लगाओ। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है दोस्तों, वी बराबर दोस्तों क्या होता है, यू माइनस के जी टी। तो दोस्तों जब यहाँ पे ये लिखा हो कि इसका प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग क्या मान लेंगे दोस्तों, प्रारंभिक वेग दोस्तों यहाँ पे यू ये दीजिएगा का यू, यानी कि यू 20 हो गया, जी की वैल्यू 10 दे रखी है दोस्तों, तो 10, और टी समय दे रखा है, तो समय कितना दे रखा है दोस्तों,
समय सवाल में दे रखा होगा, आप यहाँ देखो 2 2 सेकंड दे रखा है तो 2, यानी कि ये हो जाएगा v बराबर 20 - 20 बराबर के v बराबर क्या हो गया दोस्तों 0। तो यहाँ पे तो v की वैल्यू दोस्तों क्या रखेंगे 0 रखेंगे। जब v की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये दोस्तों क्या होगा कि पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों v बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल क्लियर होगा, जैसा कि आप यहाँ विश्लेषण में भी देख सकते हैं। जो मैंने कराया उसी तरीके से समझ सकते हैं। यू की वैल्यू दे रखा है, टी की वैल्यू दे रखा है, जी की वैल्यू सॉल्व में दे रखा है, तो इसमें ये पुट कर देंगे इस वाले सूत्र में v बराबर u माइनस जी टी में, तो ये v बराबर 0 आ जाएगा। फिर गति वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू एम बी स्क्वायर, एम की वैल्यू ही 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप कैसे करते होता है 2 सेकंड के बाद वस्तु की जो गति ऊर्जा होगी वो क्या होगी दोस्तों 0 होगी। अगला आगे 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा दोस्तों कितनी होगी। 22 किलोग्राम की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आप इसी से कर दोगे 1/2 दोस्तों एम बी स्क्वायर। तो ये क्या है दोस्तों 5 क्या है दोस्तों, ये 5 आपकी v की वैल्यू है, जबकि 22 क्या है दोस्तों ये आपके m द्रव्यमान की वैल्यू। तो आप कर दोगे 1/2, m की वैल्यू मेरी 22 है दोस्तों और v की वैल्यू दोस्तों 5 है, तो 5 का इसके दोस्तों 25 होता है, इससे काट लो 11 बार, तो 11 इंटू 25, जब 11 इंटू 25 करोगे तो 225 275 क्या होगा दोस्तों जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बे। एक बस आपको कुछ नहीं करना, 1/2 तो एम बी स्क्वायर में इसमें फॉर्मूला रख देना है, वैल्यू एम की वैल्यू दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है, लगा दोगे तो ये तुम्हारा सॉल्व करके 275 दोस्तों आ जाएगा। अगला है दोस्तों गिरते हुए नारियल में होती है, तो गिरते हुए दोस्तों नारियल में कौन सी ऊर्जा होगी, जब वो नीचे गिर रहा है तो उसमें गति तो होगी, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। अगला है कि 11 किलोग्राम, यानी कि ये एम की वैल्यू दोस्तों, एक वस्तु भूमि 5 मीटर की ऊंचाई से, यानी कि ये एच की वैल्यू होगी ऊंचाई पर निहित है, तो इसमें निहित ऊर्जा मुझे ज्ञात करनी है, जी की वैल्यू दे रखा है, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस केवल फॉर्मूला लगा देना है और कर देना है। और फॉर्मूला क्या होगा, वही एम की वैल्यू जी की वैल्यू दे रखा है जे, तो आप कह सकते हो जो इसमें जो ऊर्जा ऊर्जा होगी वो क्या होगी एम जी एच होगी। अब इसमें वैल्यू से ही लगा सकते हो, वैल्यू ये दे रखी है, तो बस दो ही सूत्र होते हैं, एक तो 1/2 तो एम बी स्क्वायर होता है और एक एम जी एच होता है। और एच की वैल्यू दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, और बी की वैल्यू दे रखी तो ये वाला लगा दोगे इजिली। तो आप यहाँ पुट कर दोगे एम की वैल्यू कितनी है, तो आप 11 है, और जी की वैल्यू सवालों में कितनी दे रखी है 9.8 दे रखी है, और एच की वैल्यू मेरी ये 5 दे रखी है। जब इसे तुम सॉल्व करोगे 11 और 5 का इसमें करोगे 55, 55 9.8 दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब इसका आप वो करोगे दोनों को जब मल्टीपल कर दोगे तो ये तीन ये आपका 539 जूल आ जाएगा। कितना दोस्तों, क्योंकि 8 × 45 ठीक है, तो यानी कि 539, यानी कि ऑप्शन नंबर है ये है, ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। बस आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा दोगे, ये वैल्यू पुट कर दोगे, ये आपका सामने आ जाएगा दोस्तों। अगला है कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें नेत ऊर्जा दोस्तों कितनी होगी, दिया गया है जी। तो वही करना है मुझे, क्या जो मैंने अभी कहा था एम जी एच, एम जी एच करना है। तो दोस्तों एम की वैल्यू मेरी ये दे रखी है 14 दोस्तों, और जी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 9.8 दोस्तों, और एच मेरे देखिए 5। जब इसे आपस में गुणा कर दोगे दोस्तों तो ये 686 जूल आ जाएगा दोस्तों। 686 जूल, मुझे ये मीटर में दे रखा सब 646 है, लेकिन जूल वाला लगाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। मात्रा को भी अच्छे से देखते चलें, क्योंकि यहाँ एम की वैल्यू दे रखा है, एच की वैल्यू दे रखा है, ये स्थिति ऊर्जा निकालनी है, तो एम जी एच में रख दोगे 86, 686 आपका आ जाएगा। इस तरीके से मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ दोस्तों, अब टाइम बचा रहा हूँ, आप अच्छे से लीड लगा के आप बस के देखते ही रहें, आपका हो जाएगा। 15 किलोग्राम ये किसकी है, एम की वैल्यू दोस्तों, ये किसकी है, ये एम की वैल्यू हो गई, और 20 मीटर की ऊंचाई यानी कि एच की वैल्यू हो गई, तो उसमें नेत ऊर्जा जी की वैल्यू दे रखा है, तो एम जी एच आप लगा दोगे, एम की वैल्यू 15 है दोस्तों, एम जी की वैल्यू 10 है दोस्तों, और एच की वैल्यू भी 10 है, तो आप इजीली बता सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये मेरा हो जाएगा 1500, 1500 क्या दोस्तों 1500 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। जूल मुझे लगाना है, यहाँ यहाँ भी देखो ये भी, लेकिन मात्रक मुझे कौन सा होता है, कार्य का ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो इस तरीके से आप इजीली सवालों को कर सकते हो। अगला है किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा मुझे देख के, ये गतिज ऊर्जा दे रखी है दोस्तों, और उसका द्रव्यमान दे रखा है, तो वस्तु का वेग मुझे ज्ञात करना है, यानी कि 1/2 एम बी स्क्वायर होता है दोस्तों। कौन सा 1/2 एम बी स्क्वायर होता है, यानी कि ये क्या होता है, ये गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मुझे गतिज ऊर्जा दे ही रखा कितना है 120,
तो 120 बराबर 1/2 m। m मुझे 15 दे रखा है, mv² दोस्तों, ये हो गया। अब इसे 15 से काट दो, 15 × 120 यानी कि 8 बराबर 1/2 बराबर के v²। तो ये इस तरफ हो जाएगा तो 16 हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि 16 बराबर के v²। तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपका देखो 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर होता है, और वेग का जो मात्रक होता है वो का होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 4 मीटर प्रति सेकंड आपका कौन सा होगा, तो 4 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों ये वाला होगा। देखो मीटर प्रति सेकंड ये होता है, अगर बट्टे में नहीं है तो ये सेकंड है, ऊपर पहुंच जाएगा तो ये सेकंड पे -1 घात हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा राइट होगा, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने बताया उसी तरीके से। अगला है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड, तो आप हाल बता सकते हो। तो ये मीटर पर सेकंड यानी कि ये v की वैल्यू है दोस्तों। अब मुझे याद करनी गतिज ऊर्जा, तो वही आप कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं, इसमें v की वैल्यू दे रखी है और ये m की वैल्यू दे रखी है, तो 1/2 mv² होगा। और mgh नहीं होगा क्योंकि हम g की वैल्यू है नहीं है और mgh की वैल्यू नहीं, तो ये तो यही रखेंगे 1/2। m की वैल्यू 15 है दोस्तों और ये 8 है। 2 से 1 8 दोगे 4 बार, और अब आप कर दोगे ये दोस्तों यहाँ पे स्केयर होगा इसका, किसका, 8 का स्केयर कितना होता है 64। तो 15 × 64 और 1/2 लगाओ, 2 से 1 8 दोगे 32 बार, तो 15 × 32। अब आप करोगे इसमें, तो 15 × 32 करोगे दोस्तों, 15 × 32, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 320, 8 3 16 8 480, कितना हो जाएगा 480 जूल हो जाएगा, यानी कि 480 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर ए कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इजीली इन सवालों को कर सकते हो। देख रहे हो वही फॉर्मूला है, कौन सा, कुछ नहीं, mgh। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे ज्ञान सेवा दोस्तों यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे रेलवे के लिए वैकेंसी के लिए हम वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।